तो जो सोप के दो मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, C15H31 C डबल माइनस Na प्लस की जगह आप K प्लस भी डाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नाम होता है सोडियम पार्मिटेट। और एक होता है बेटा C17H35 C डबल O माइनस Na प्लस या K प्लस भी डाल सकते हो, इसे बोलते हैं सोडियम स्टीरेट। तो जैसे इनको आप वाटर में डालोगे तो कैटायनिक पार्ट अलग हो जाएगा और एनायनिक पार्ट अलग हो जाएगा क्या बेटा? ये तो नॉर्मल सा इलेक्ट्रोलाइट है, C15H31 C डबल माइनस को वाटर में डाल दोगे आप तो ये कैसे ब्रेक हो जाएगा? C50H31 C डबल O माइनस Na प्लस ऐसे सेपरेट होगा। तो हमें इस पर्टिकुलर पोर्शन को जरा ध्यान से देखना है। शुरुआत में 15 कार्बन है, ऐसे ऐसे लगा तो जाए 15 कार्बन, और लास्ट में आपका क्या लगा हुआ? C डबल O माइनस लगा हुआ क्या? अच्छा, जो ये वाला 15 कार्बन का आपका पोर्शन है, ये वाटर के साथ कोई इंटरेक्शन शो करेगा क्या? ये पूरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, और हमें पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कोवलेंट मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। या फिर आप बोल सकते हैं कि नॉन पोलर पार्ट होगा क्या? अच्छा, नॉन पोलर का मतलब क्या है? जहाँ पर चार्जेस वार्जेस नहीं आते, ये इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन यदि आप इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखें तो यहाँ पर चार्जेस हैं क्या? तो ये पर्टिकुलर पोर्शन क्या आपका पोलर ग्रुप है। अब ये क्या कर सकता है? वाटर से इंटरेक्ट कर सकता है क्या? तो सोप का मॉलिक्यूल बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक होता है बेटा जो आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, जो कि नॉन पोलर होता है, और यदि वो नॉन पोलर है देन वाटर में इंटरेक्शन नहीं शो करेगा, तो ये क्या होगा? वाटर रिपेलिंग होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आप ये क्या होगा? हाइड्रोफोबिक होगा कि। और ये वाला पार्ट क्या है? पोलर है, और ये क्या होगा? वाटर अट्रैक्टिंग होगा, और क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो पूरा मैकेनिज्म का सोप का मतलब मिसल का मैकेनिज्म है, इसी में लाई करता है। इतना समझ गए तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। यस तो सोप का मॉलिक्यूल बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक पार्ट होता है बेटा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, जो कि नॉन पोलर होता है, वो वाटर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं शो करता, वो वाटर से बचने की कोशिश करता है। जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो होता है पोलर पार्ट, वो वाटर के साथ इंटरेक्शन शो कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको थोड़ा सा कभी आपने 10th में सीखा हो कि हम ऐसे भी शो कर सकते हैं क्या? ये हर एक एंड पे ऐसे कार्बन होता है, तो ऐसे कितने कार्बन? 15 कार्बन है। आपको थोड़ा सा कम दिख रहे होंगे, थोड़ा सा फिर आपको समझना है। समझ गए कि ऐसे जो वी लाइन करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कौन सा पार्ट होता है? हाइड्रोकार्बन वाला। जो सर्किल करके रिप्रेजेंट करते हैं वो पोलर पार्ट होता है। पोलर मतलब कौन सा वाला बेटा? C डबल O माइनस वाला। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे बेटा? तो जहां पर लिखा हुआ मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन, उसको जरा एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? सोप मॉलिक्यूल C15H31 C डबल O Na, सोडियम पार्मिटेट बोलते हैं बेटा। C17H35 C डबल Na, सोडियम स्टीरेट, कंटेन्स टू पार्ट, दैट इज नॉन पोलर। इसकी बात कर रहे हैं, नॉन पोलर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विच इज हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक है क्या बेटा? वाटर रिपेलिंग है। एंड पोलर ग्रुप C डबल O माइनस, इसकी बात कर रहे हैं, विच इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। कोई दिक्कत है इसमें? अरे भाई कोई दिक्कत है इसमें? नीचे एक डायग्राम बनाना आपको, ऐसे CH2 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 ऐसे बनाते जाना, ऐसे ऐसे। लास्ट में क्या लग जाएगा आपका? C डबल O माइनस। जो स्पेस छोड़ा इसके लिए छोड़ा वहां पर, फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ऐसे। तो स्पेस इसलिए छोड़ा कि रिप्रेजेंटेशन कर सके आप। समझ गए? ये डायग्राम आप बना लो, छोड़ दो इसे। आप देखो जरा, आप क्या पॉइंट, क्या आप कैसे मिसल बनता वो देखते हैं जरा। अब आपके पास कोई लिक्विड की सरफेस है, जैसे आपने वाटर में डाला, आपने इसको, ये वाटर का सरफेस है। अब
जो सोप का मॉलिक्यूल है इस तरीके से, ये वाला जो पार्ट है वाटर से बचने की कोशिश करेगा क्या, इधर वाला वेव, जिसे वेवी लाइन में हमने रिप्रेजेंट किया। तो सोप का मॉलिक्यूल, अब सोप का मॉलिक्यूल इस पार्ट को वाटर से बचाने के लिए अपने आप को पहले ऐसे अरेंज करता है, इस तरीके से। मतलब जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो क्या रहता है बेटा, वाटर से दूर रहता है, और जो ये वाला पार्ट है बेटा, पोलर वाला पार्ट है, वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर जाता है। ये डायग्राम में भी देख पा रहे हो, अगले पेज पे डायग्राम दिख रहा होगा। देखो एक डायग्राम है बेटा, ब्लू कलर में दे रखा वाटर में, देखा पहले, मिल गया। तो पहले आपका क्या होगा, सोप का मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज कर रहा है, क्यों अरेंज कर रहा है, बिकॉज इस वाले पार्ट को उसको वाटर से बचाना है, ये वाटर रिप्लेस। तो अभी क्या हुआ, ये वाला पार्ट वाटर से इंटरेक्ट किया क्या, बच गया। अब एक बार बताओ, इसकी सरफेस की भी कैपेसिटी होगी, कितने मॉलिक्यूल आ सकते हैं। हाँ सर। अब उससे भी ज्यादा आप सोप डालते जाओगे तो फिर तो सरफेस पे नहीं आएगा। देखो इसकी सरफेस की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी कि जितने सोप के मॉलिक्यूल को एक्वायर कर सकता है, एक टाइम के बाद पूरा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, उसके बाद भी आप सोप डाल रहे हो। तो फिर क्या होगा, जब उसके बाद भी आप सोप डालते जाओगे, देन फिर सोप का मॉलिक्यूल बल्क में आएगा, अंदर इधर आना स्टार्ट करेगा। अब इधर आएगा तो फिर से वो ट्राई करेगा कि जो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन है उसका, ये वा, एक सेकंड, ये वाला पोर्शन है उसका, ये वाला, ये अभी भी वाटर से बच जाए। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो वाटर में मिसल बनाएगा, अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा। ऐसे अरेंज करने पे क्या होगा, इस टाइप से, ये आपका पोलर पार्ट है, जो सर्कल करके रिप्रेजेंट करो पोलर पार्ट है। जो वेवी लाइन में है आपका, वो आपको कौन सा पार्ट है बेटा, ये वाटर के अंदर फॉर्म हो रहा है, ध्यान रखना, ये पूरा कंटेनर में वाटर है, वाटर के अंदर फॉर्म हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ, जरा समझो। ऐसा करने से होगा क्या कि जो पोलर पार्ट है, ये पोलर पार्ट तो वाटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं क्या, यस सर। लेकिन ये वाला पार्ट वाटर से इंटरेक्ट कर सकता है क्या। नो सर। तो इस पार्ट को बचाने के लिए उसने मिसल बना लिया। अब बचाएगा कैसे, अब जो ये आपका पोलर पार्ट है, ये तो मैंने बहुत दूर दूर से प्रेजेंट किया बेटा, जो एक मिसल होता है उसमें, एक मिसल में एटलीस्ट 100 मॉलिक्यूल होते हैं, तो इतने पास पास होते हैं कि बिल्कुल जगह नहीं होती यहाँ से। तो थोड़ा जगह दिख रहा है आपको। तो ये किसकी तरह काम करने लगता है, सील्ड की तरह काम करने लगता है। सील्ड मतलब मैंने कल बताया था आपको, जैसे पहले टाइम पे वॉरियर्स होते थे कि अपने को बचाने के लिए सील्ड रख लेते हैं, ऐसे थे कि आपके जो एनिमी अंदर ना आ पाए। तो ये सील्ड की तरह काम करेगा, जिससे वाटर इसके अंदर नहीं जा पाएगा, जिससे कि ये वाला पार्ट क्या होगा, वाटर से इंटरेक्ट करने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्लियर है क्या। यस सर। तो पहले ध्यान रखना, पहले सोप का मॉलिक्यूल ट्राई करेगा कि वो सरफेस पर ही रह जाए, अंदर ना आ पाए। लेकिन आप उसके बाद भी ज्यादा डालते जाओगे, मतलब एक कंसंट्रेशन के अबव चले जाओगे, तो फिर सरफेस पे जगह नहीं होगा, वो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, बल्क में जाएगा, और बल्क में जाएगा तो मिसल बना ले जाएगा। क्लियर। चलो अब मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, देख के क्या लिखा हुआ हम लोगों ने, कोई दिक्कत बता। तो उसके बाद लिखा था नीचे से बेटा, द आर सी डब्ल्यू माइनस। अच्छा एक चीज समझना, आर का मतलब पूरा ग्रुप है हाइड्रोकार्बन वाला, ठीक है, और ये है आपका सी डब्ल्यू माइनस। द आर सी डब्ल्यू माइनस आयन आर देयरफॉर प्रेजेंट ऑन द सरफेस विद देयर सी डबल ओ माइनस ग्रुप इन वाटर। ये शुरुआत की बात कर रहे हैं, कि जब शुरुआत की बात है, कि जब आप शुरुआत में देख रहे हैं, तो सी डब्ल्यू माइनस कहाँ था, सरफेस पे था, और आर ग्रुप कहाँ था, दूर था। ये आर ग्रुप है, ये सी डब्ल्यू ग्रुप है। And the hydrocarbon chains are staying away from it and remains at the surface. उससे दूर है।
However, at higher concentration, these ions do not remain on the surface but are pulled into bulk. मतलब आप concentration बढ़ा दें, CMC के ऊपर चले जाए तो bulk में आ जाएगा अंदर. Of the solution, as a result, at higher concentration, the RC-double ions form an aggregate of a spherical shape with their hydrocarbon chain pointing towards the center. Hydrocarbon chain कहाँ पर है? Center side है. And C-double part outwards on the surface of the space. जो C-double part है वो outward direction में. A aggregate thus formed is known as ionic micelle. Each of these micelle may contain up to 100 ions. अभी बोले यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा. नो सर. नो सर. क्लियर है सबको? यस सर. छोड़ दो इसे मैं. यस सर. चलो ठीक. अब सोप डालने से कपड़े क्लीन कैसे होते हैं, अगला वही टॉपिक है बेटा कि क्लींसिंग एक्शन सोप कैसे देता. तो पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसका इसको पढ़ते हैं. अब एक चीज समझो, जैसे आपके पास एक क्लॉथ है, ठीक है. क्लॉथ पर आपको कोई ऑयल का ड्रॉप आ गया या ग्रीस का ड्रॉप आ गया, तो ऑयल या फिर जो आपके ग्रीस है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? यस सर. कोई से भी ऑयल ले लो आप, खाने पीने वाला जो भी ऑयल, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है, कार्बन के कंपाउंड्स है ना. अब ये आपका फैब्रिक है जिस पे ये ड्रॉप लग गया है और आप इसको ट्राई कर रहे हैं कि इसको हम क्लीन कर लें. इसको आप सिंपल वाटर में डाल दो. आप सिंपल वाटर में आप जब आप डालोगे तो जो वाटर है, वाटर ऑयल के साथ कोई अट्रैक्शन कर सकता है कि कोई इंटरेक्शन शो कर सकता है? क्योंकि वाटर क्या है, एक पोलर कंपाउंड है और पोलर कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कोई इंटरेक्शन दे पाएगा क्या? समझे में क्या बोल रहा हूँ बेटा? ये ऑयल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि आपके कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है वाटर के साथ कुछ क्या? जैसे वाटर में आप ऑयल डाल दो, कोई इंटरेक्शन शो करता है वाटर ऑयल? नो सर. वाटर का कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा ऑयल से, वाटर की कोई एफिनिटी नहीं है ऑयल के लिए, तो ऑयल निकलेगा नहीं. आप 4 दिन डाले लो यहाँ से कपड़े को पानी में, आप कभी भी ऑयल ग्रीस निकलेगा ही नहीं वहां से. लेकिन हम कुछ ऐसा करें जिससे कि ऑयल की ड्रॉप वाटर से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दे, तब यहाँ से ऑयल ग्रीस निकल जाएगा. तो हम करते क्या, इसमें सोप डालते हैं. अब सोप का जो ये पार्ट होता है ये ऑर्गेनिक पार्ट होता है, ये वाला. यस सर. और ये क्या होता है, आपका पोलर पार्ट होता है. तो जैसे सोप डालोगे तो ये इतना जो वेवी लाइन में हमने पार्ट शो किया, ये ऑयल और ग्रीस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है क्या? यस सर. यस सर. जैसे डालेंगे तो फट से सोप का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इसमें पेनिट्रेट कर जाएगा ऐसे. लेकिन ये वाला पार्ट इसके अंदर जाएगा क्या, तो ऑयल ड्रॉप के अंदर? नो सर. क्योंकि ये तो पोलर है, ऑयल के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता, तो ये बाहर रह जाएगा ऐसे. अब ऑयल की ड्रॉप पे चार्ज आ गया क्या? हाँ यस सर. सर. ये वाटर का मॉलिक्यूल इस चार्ज से अट्रैक्शन शो कर सकता है क्या? यस सर. यस सर. अब वाटर का मॉलिक्यूल इसको पुल करना स्टार्ट करेगा सोप के मॉलिक्यूल को. अब जब एक ऑप्शन था कि सोप का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए ऑयल की ड्रॉप से, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है इसकी एफिनिटी ऑयल के साथ है, तो ये ऑयल को नहीं छोड़ेगा. समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर. वाटर जब इस चार्ज वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, पोलर ग्रुप को अट्रैक्ट करेगा, तो एक ऑप्शन है कि सोप का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए. लेकिन जो सोप के मॉलिक्यूल में ये पर्टिकुलर पोर्शन है वेवी लाइन वाला, इसके इंटरेक्शन ऑयल के साथ है क्या? यस सर. तो ये पार्टिकल निकलेगा नहीं. तो फिर क्या होगा, पूरा ऑयल का ड्रॉप फैब्रिक वाले बॉन्ड लूज करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा. समझ गए? यस सर. अब इससे होगा क्या, एक बार बता दीजिए. एक बार फिर से बता दो. देखो एक बार रिपीट कर रहे हैं हम क्या बोले थे.
ये पहले आपके पास ऑयल और ग्रीस की मतलब कोई ड्रॉप है जो कि इसमें पड़ गई बेटा, ठीक है, कपड़ा पर आपकी ऑयल और ग्रीस की ड्रॉप है जो इस पे है। अब ऑयल क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है या फिर ऑर्गेनिक Yes, sir. कंपाउंड है, उसकी वाटर के साथ कोई इंटरेक्शन हो गई क्या? No, sir. तो कभी इंटरेक्शन नहीं होगा, जब इंटरेक्शन नहीं होगा देन ऑयल का ड्रॉप यहाँ से रिलीज नहीं होगा तो फैब्रिक पे लगा रह जाएगा। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें मैं डालूंगा सोप, तो सोप के दो मतलब सोप का पार्टिकल में दो पोर्शन होते हैं, एक ये पोर्शन जो कि क्या है ऑर्गेनिक है या फिर बोल सकते हैं आप हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, और ऑयल भी हाइड्रोकार्बन है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। Yes, sir. तो इस पर्टिकुलर पोर्शन का इंटरेक्शन ऑयल के साथ हो सकता है। Yes, sir. और ये क्या है, आपका चार्ज वाला पार्टिकल है जो कि पोलर है, इसका इंटरेक्शन ऑयल के साथ नहीं होगा बस, बट इसका इंटरेक्शन किसके साथ हो सकता है? Water, sir. तो जैसे ही आप इसमें सोप डालोगे तो सोप डालने पर क्या होगा कि ऑयल के ड्रॉप पर सोप के मॉलिक्यूल पेनिट्रेट कर जाएंगे ऐसे, जिसमें उसका हाइड्रोकार्बन पार्ट कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, और जो पोलर पार्ट है वो कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? No, sir. अब ऑयल की ड्रॉप पर चार्ज आ गया क्या, Yes, sir. तो अब ये चार्ज क्या हो सकता है, वाटर से अट्रैक्ट हो सकता है क्या, Yes, sir. वाटर के साथ इंटरेक्शन शो कर सकता है। अब एक ऑप्शन था कि जब वाटर इसको अट्रैक्ट करे तो सोप का मॉलिक्यूल ऑयल की ड्रॉप से निकल के बाहर चला जाए, No. लेकिन क्या है जो ये वाला पोर्शन, ये पर्टिकुलर पोर्शन, इसकी एफिनिटी ऑयल के साथ है क्या, Yes, sir. तो ये ऑयल की ड्रॉप को लीव नहीं करेगा। तो जब वाटर इसको अट्रैक्ट करके पुल करने की कोशिश करेगा देन ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे, इधर से जो फैब्रिक और ऑयल का जो भी एफिनिटी थोड़ा बहुत अटैच हो गया था वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ऑयल का ड्रॉप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। Yes, sir. समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. तो इस तरीके से आपका ऑयल और ग्रीस का ड्रॉप क्या हो जाएगा, फैब्रिक से निकल जाएगा, और फिर वो ऑयल और ग्रीस का ड्रॉप क्या होगा, अब ये ऑयल का ड्रॉप है, ध्यान रख रहे हैं ऑयल का ड्रॉप है, और इसमें क्या है, सोप के मॉलिक्यूल पेनिट्रेट है जो कि मिसल बनाएंगे। क्लियर है ऐसे बेटा, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. अब देखो एक चीज समझना है, जैसे ऑयल की ड्रॉप पर नेगेटिव चार्ज है और बहुत सारी ऑयल की ड्रॉप्स है, ठीक है, उन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो कभी पास पास आएंगे क्या, No, No, sir. sir. कभी पास पास नहीं आएगा, उन पर रिपल्सन होगा। तो इससे क्या होगा कि ऑयल की ड्रॉप पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाएंगे, वो कभी अब पास पास एग्रीगेट नहीं बनाएंगे, वो पूरे वाटर में स्प्रेड होंगे तो कोलाइड बन जाएगा क्या ऑयल का वाटर के साथ। Yes, sir. Yes, अब sir. अब फैब्रिक को 3-4 बार आप वाटर में रिंस मारना तो ऑयल की ड्रॉप वाटर के साथ अलग हो जाएगी, फैब्रिक आपको क्लीन हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए, क्योंकि ऑयल की ड्रॉप तो फैब्रिक से निकल गई, अब उसको केवल रिंस करना 2-3 बार तो निकल जाएगा। अब देखते हैं जरा इसको बेटा, तो बेटा द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, suppose some grease or oil is sticking on the surface of a cloth. When it comes in contact with soap solution, the stearate ions arrange themselves around it in such a way that the hydrophobic part, hydrocarbon part of the stearate ions are in the oil or grease, and the hydrophilic part, polar part, project outside the grease droplet as shown in figure। इसमें कोई दिक्कत है क्या? No, sir. No, sir. फर्स्ट और सेकंड डायग्राम की बात कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट में क्या था, आपके पास क्लॉथ पर एक ग्रीस का या ऑयल का ड्रॉप था, और सेकंड में आपने क्या किया, उसमें सोप सॉल्यूशन डाल दिया तो सोप के मॉलिक्यूल क्या कर गए हैं, ऑयल की ड्रॉप में अंदर पेनिट्रेट कर गए। ठीक, एज हाइड्रोफिलिक पार्ट इज पोलर, दिस पोलर ग्रुप कैन इंटरेक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल। बात कर रहे हैं एक मिनट।
जैसे ये वाला पर्टिकुलर ऐसे था, इसमें ये पर्टिकुलर पोर्शन है जो आपके पास सर्कल माइनस से कर रखे हैं, ये वाले पोर्शन वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं क्या? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. As hydrophobic part is polar, these polar group can interact with the water molecules present around the oil droplet. मतलब जो oil droplet के अराउंड में वाटर के मॉलिक्यूल है उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। As a result, the oil droplet is pulled away from the surface of the cloth. इससे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, तो ये ड्रॉप यहाँ से खिंच जाएगी, बाहर निकल जाएगी। Surface of the cloth into water to form ionic missile, which is then washed away with the excess of water। और ये कि 3-4 बार आपको रिंस करना तो निकल जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब लास्ट वाला पैरा छोड़ दो, उसको बता रहा हूँ अभी क्या है। यहाँ तक यदि क्लींजिंग एक्शन में कोई आपको डाउट है तो हम उससे पूछ सकते हैं। छोड़ दो फिर से मैं। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आगे देखो जरा, एक चीज उसमें जो नीचे दे रखी वो क्या है। अभी जस्ट हमने सीखा था बेटा, यदि आप वाटर है, वाटर में यदि आप ऑयल डालो तो मिक्स होगा कभी क्या? No, sir. कभी कोलाइट नहीं बनेगा। वाटर में डाल दो कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा सोप डाल दो तो सोप का मॉलिक्यूल क्या करेगा? फिर से वही प्रोसीजर, ऐसे अरेंज करेगा अपने आप को। पर आप डाउन साइड अरेंज कर लो, ऐसे नहीं करना है। ये ऑयल की ड्रॉप में ऐसे अरेंज कर लेगा, डाउन साइड करके ऐसे अरेंज कर लेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब ऑयल की ड्रॉप पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, पूरे ऑयल पर नेगेटिव चार्ज है। तो फिर ऑयल क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज है तो वो ट्राई करेगा कि मैं पूरे सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो जाऊं, जिससे उसमें क्या हो जाए? रिपल्शंस मिनिमाइज हो जाए। क्लियर? Yes, sir. तो अब क्या होगा? Sir, जैसे एक बार रिपीट करूं मैं, क्या बोल रहे बेटा? yes sir, repeat कर अच्छा ठीक। जैसे आप उस पर सोप डालोगे तो पूरा जो ऑयल का लेयर है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्या? yes sir, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो वहाँ रिपल्सन होगा क्या बेटा? yes sir, तो वो ट्राई करेंगे कि हम सारे के सारे क्या हो जाए? दूर दूर हो जाए, जिससे कि हमारे बीच में रिपल्सन क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए क्या? यदि आपके पास नेगेटिव Yes, चार्ज है sir. उसको आप दूर दूर कर दोगे तो रिपल्सन कम होगा। अब इतना तो आइडिया होगा कि बेटा कोई भी लिक्विड स्फेरिकल शेप में क्यों जाता है? सरफेस टेंशन मिनिमाइज करने के लिए। आई थिंक ये फिजिक्स में पढ़ चुके हो आप। yes sir, पढ़ चुके हो ना कि कोई लिक्विड स्फेरिकल शेप क्यों रहता है? सरफेस टेंशन मिनिमाइज करने का वो लॉजिक है। तो अब क्या करेगा ऑयल का ड्रॉप? जैसे आप सोप डालोगे तो सोप डालने के बाद होगा क्या कि ये सपोज कर लो वाटर है आपका पूरा, तो इसमें जो ऑयल है पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कोशिश करेगी कि जितना दूर रहे ऑयल के ड्रॉप एक दूसरे से उतने दूर रहे। दूर क्यों? क्योंकि ऑयल के ड्रॉप पे ऐसे मिसल बना रहे थे, ऐसे मैंने बताया था कि बनाए थे मिसल बेटा मैंने ऐसे। yes sir, Yes, sir. ये मतलब एक पर्टिकुलरली एक ऑयल के ड्रॉप को थोड़ा सा लार्ज व्यू में देखो तो इस तरीके से पिक्चर कुछ दिखेगा। ये आपकी ऑयल की ड्रॉप है और ये इस पे सोप का मॉलिक्यूल है। ये आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये आपका पोलर पार्ट है। तो ऐसे सारी ऑयल की ड्रॉप पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये कभी पास पास आएंगे क्या? No, sir. तो ये तो No, sir. पूरे वाटर में डिस्पर्स हो गए तो आपका कोलाइड बन गया। तो आपने ऑयल को जब वाटर में डाला तब कोलाइड नहीं बना, लेकिन जैसे आप उसमें सोप डाल देंगे, अभी सीखा था हमने, कुछ एक्सटर्नल चेंज करेंगे, जैसे आप सोप डालेंगे फॉरन कोलाइड बन जाएगा। आपका पूरा ऑयल वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, तो sir. यही पॉइंट नीचे दे रखा है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। देखो जब लिक्विड और लिक्विड बेटा डिस्पर्स फेज भी लिक्विड हो, आपका डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड हो, देन कोलाइड को एमल्सन बोलते हैं क्या हम? Yes, sir. मैंने कल बोला था कि सारे लर्न कर लेना, ये एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। लिक्विड हो जब डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम में लिक्विड हो तब उसको नेम क्या बोलते हैं? एमल्सन। ये सारे वही एग्जांपल देखो। इनफैक्ट द स्टेरेट आयन की बात कर रहे हैं, सोप की बात कर रहे हैं। Stearate ion of soap molecule helps in making a stable emulsion of oil with water.
तो जो बेटा स्टेरेट आयन है या सोप वो क्या कर रहा है कि जो ऑयल है उसका वाटर में इमल्सन बनाने में हेल्प कर रहा है, विच इज वॉश्ड अवे विद द एक्सेस ऑफ वाटर। अब जब उसमें होगा तो इसमें यदि आप एक्सेस वाटर डालेंगे, ये क्लॉथ के टाइम पे भी ऐसे मिसल बनेगा, मतलब आपका यदि क्लॉथ पड़ा हुआ था उस टाइम पे भी ऐसे मिसल बन जाएगा। अब क्या होगा, इसको तो आप क्लॉथ को 2-3 बार न्यू वाटर में रिंस करो तो निकल जाएगा। तो आपको जो वाटर होगा उसमें ऑयल कैसे प्रेजेंट रह जाएगा, जब क्लोराइड प्रेजेंट रह जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट अ सीट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये सी की बात करें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सीट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज फॉर्म्ड अराउंड द ऑयल ग्लोब्यूल which prevents them to come together and form aggregate। इसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑयल वापस से पास नहीं आएगा और वापस से एग्रीगेट नहीं बना पाएगा, इसलिए वो पूरे वाटर में क्या रहेगा, हमेशा डिस्पर्स्ड ही रहेगा। क्लियर? Yes, sir. अभी यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, तो क्लियर कर लो बेटा। ठीक है, तब मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ बेटा।